विपत्ति से कभी बच भी जाता है और स्वर्ग में चला भी जाता है, लेकिन उस लता के माध्यम से वो ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकता, क्योंकि जो कर्मवल्ली कर्म लता है, सकाम कर्म की लता है, ये कहाँ तक जाती है? स्वर्ग तक ही जाती है। और स्वर्ग में जो है वो फैलती है लता और फिर फल प्रदान करती है, इंद्रिय तृप्ति के फल प्रदान करती है। तो स्वर्ग से फिर नीचे गिरना पड़ेगा। लेकिन प्रभुपाद इस तात्पर्य में एक दूसरी लता की बात करते हैं, भक्ति लता। तो जो भक्ति लता है, तो इसका सिंचन कोई करता है अगर श्रवण कीर्तन के जल से अगर सिंचन करता है, तो ये भक्ति की लता जो है स्वर्ग जाती है, लेकिन वहाँ रुकती नहीं और ऊपर जाती है। तो स्वर्ग से भी ऊपर महरलोक में जाती है, फिर उससे भी ऊपर जनलोक में जाती है, फिर उसके ऊपर तपलोक में जाती है, फिर सत्यलोक में जाती है। और आप सिंचन करते रहो, श्रवण कीर्तन की सिंचन करते रहो, तो ब्रह्मांड के आवरण को भी भेद करके वो ब्रह्म ज्योति में चली जाती है। फिर भी आप सिंचन करते रहें श्रवण कीर्तन के जल से, तो ब्रह्म ज्योति से भी ऊपर वैकुंठ में जाती है। और आप सिंचन करते हैं तो गोलोक धाम में जाती है, और गोलोक धाम में कृष्ण के चरणों का आश्रय लेकर के तब जो है वो फैलती है, और फिर उसमें प्रेम का फल प्राप्त होता है। तो ये भक्ति लता, तो प्रभुपाद जो है भक्ति लता की बात करते हैं, भक्ति लता बीज। तो अगर आपको भक्ति लता का बीज मिल जाए और इसका जो है आप बड़ी सावधानी के साथ हृदय की भूमि में इसको आप जो है बोते हैं और फिर श्रवण कीर्तन के जल से सिंचन करते हैं, तो ये भक्ति लता जो है मतलब स्वर्ग से बहुत ऊपर जाएगी। और कहाँ जाएगी? गोलोक धाम में जाएगी, और कृष्ण के चरणों में जो है वो आश्रय लेती है, और वहाँ से फिर जो है कृष्ण प्रेम का फल प्रदान करेगी। तो दो प्रकार की लताएं हैं, एक सकाम कर्म लता है, तो इसका जो है आप अवलंबन कर सकते हैं और बड़ी विपत्ति से बच गए हैं और स्वर्ग में पहुंच गए, लेकिन वो जो है स्थायी सुरक्षा नहीं है, क्योंकि स्वर्ग से आपको गिरना पड़ेगा। तो स्वर्ग में आप जाते हैं तो आप रह नहीं सकते हैं, क्योंकि स्वर्ग रहने की जगह नहीं है। वहाँ आपके जो पुण्य कर्म हैं, पुण्यों का जो है भोग जब हो जाता है और अब आपके पुण्य समाप्त हो गए, तो आपको नीचे गिरा दिया जाता है। लेकिन जहाँ भगवान के धाम में जाते हैं, गोलोक धाम में जाते हैं, प्रेम का फल प्राप्त होता है, तो वहाँ पर पोषण होता है, वहाँ पर पूरी सुरक्षा होती है, तो वहाँ से फिर वापस नहीं आना पड़ता है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि कथनचित नरकाद विमुक्ता, कथनचित मतलब किसी प्रकार से नरक से छूट गए आप और आप स्वर्ग में चले गए, तो सकाम कर्म की जो लता है आपको स्वर्ग तक ही भेज सकती है, उसके ऊपर नहीं जाएगी। ये लता सकाम कर्म की लता उसके स्वर्ग से ऊपर नहीं जाएगी, स्वर्ग तक ही आप जा सकते हैं। और स्वर्ग जाएंगे तो फिर आप नीचे आएंगे, तो फिर यहाँ बताया पुनर् एवं संसार ध्वनि, संसार के रास्ते में फिर से आप आ गए। और संसार का मतलब क्या है? जहाँ मृत्यु का जो है संसरण हो रहा है, मृत्यु आ रही है, हर व्यक्ति के पास जो है मृत्यु जो है सरक सरक करके आ रही है। संसार है ना, संसार ध्वनि वर्तमानो नरलोक सार्थम उपयाति। अब नरलोक में आ गया, वो मनुष्य जीवन में आ गया, तो स्वर्ग से आप गिरे तो मनुष्य के जीवन में आ गए, और सा अर्थम उपयाति। अब इसमें जो है फिर से आपको अवसर मिलता है कि आप स्वर्ग में जाएंगे या नरक में जाएंगे। तो विपत्ति फिर आ गई, आप फिर से विपत्ति में आ गए। और जैसा कि प्रभु जी ने बताया कि सकाम कर्म में थोड़ी सी गलती हो जाए तो आप जो है पतित हो जाते हैं, गिर जाते हैं। और थोड़ी सी गलती हुई थी महाराज नृग की, है ना, और कितना बड़ा दंड मिला, गिरगिट का शरीर मिल गया। और गिरगिट का शरीर मिला और कितने युगों तक गिरगिट बने रहे, कितने युगों तक गिरगिट बने रहे। महाराज नृग जो है मनु के पुत्र हैं, वैवस्वत मनु के पुत्र हैं नृग। तो मतलब इस मनवंतर के शुरुआत में वो राजा थे, और उस समय से लेके 28वें जो द्वापर था, 28वां द्वापर, सोचिए कितना लंबा समय, इतना समय तक गिरगिट बनना पड़ा, एक कुएं में जो है पड़े हैं गिरगिट के रूप में, है ना। मतलब क्या है कि आप जो है मतलब स्वर्ग जाने के लिए आप कार्य कर रहे हैं, सकाम कर्म कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा फिसल गए तो कहाँ गिरे? बहुत नीचे, बहुत नीचे गिरे, है ना।
लेकिन गीता में भगवान कहते हैं अनन्यास चिंतयन्तो माम, जो अन्य देवताओं को छोड़ करके मेरा चिंतन करते हैं, है ना। तो तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं माम, तो रक्षा करते हैं। तो भगवान कृष्ण का अगर आप जो है अनन्य चिंतन करते हैं तो कृष्ण आपकी रक्षा करेंगे, वो गिरने से बचाएंगे। योगक्षेमम, तो योग का मतलब प्राप्ति और क्षेम का मतलब सुरक्षा। तो जो आपकी आवश्यकता है वो प्राप्ति भी कराएंगे भगवान, और क्षेम का मतलब सुरक्षा भी देंगे, है ना। तो भगवान जो है मतलब इतनी सुरक्षा देते हैं कि अपने हाथ से जो है आपको पकड़ लेंगे। अगर आप गिरेंगे तो आप उनका हाथ जो है हमेशा तैयार रहता है आपको पकड़ने के लिए, हैं। तो आप गिरेंगे तो कृष्ण के हाथ में गिरेंगे, नीचे नहीं जाएंगे, है ना। और योग का मतलब है कि वो प्राप्ति कराते हैं, तो प्राप्ति कराते हैं तो स्वयं जो है आपकी आवश्यकताएं पूरी करते हैं। और योग क्षेमम वहाम्यम, इस श्लोक में कई घटनाएं ऐसी हुई हैं कि एक जो है अर्जुनाचार्य नाम के ब्राह्मण थे, तो वो जो है गीता का रोज़ अध्ययन करते थे, बहुत निर्धन थे, लेकिन फिर जब जिस दिन जो है भोजन नहीं आया, और उनकी पत्नी ने भी जो है शिकायत की कि आप तो गीता लेकर के बैठे रहते हैं, कुछ करते नहीं हैं, और आज जो है घर में भोजन नहीं है, भोजन बनाने के लिए कुछ भी सामग्री नहीं। तो अर्जुनाचार्य जो है मतलब बड़े निराश हुए, तो उसमें योग क्षेमम वहाम्यहम, इसको जो है उन्होंने काट दिया, योग वहाम्यहम काट दिया, और फिर चले गए भिक्षा मांगने के लिए। तो उनको भिक्षा तो कुछ मिली नहीं। इस बीच में क्या हुआ कि एक बालक आया, बहुत सुंदर बालक था, और उसके जो है सिर में जो है भोजन की बहुत सामग्री रखी हुई थी। उसने दरवाज़ा खटखटाया तो ब्राह्मणी दरवाज़ा खोला, कौन हो बेटा, तुम कौन हो? तो बोला कि मैं तो जो है महाराज अर्जुनाचार्य का जो है सेवक हूँ, और ये जो है भोजन की सामग्री लेके आया हूँ। तो सिर में रख करके वो बालक जो है देता है। तो ब्राह्मणी देखती है बालक के जो मुंह कटा हुआ है, इतना सुंदर है बालक, ये मुंह कटा हुआ है, जैसे चाकू मारा है मुंह में। तो बोला बेटा तुमको जो है ये चाकू किसने मारा तुम्हारे मुंह में? बोले आचार्य नहीं मारा है, क्योंकि थोड़ा गलती हो गई, थोड़ा देरी हो गई मुझको लाने में, तो उन्होंने मेरा मुंह काट दिया है। अब कृष्ण के मुख से निकला ना ये शब्द योग क्षेमम वहाम्यहम, तो उन्होंने वो शब्द काट दिया, तो कृष्ण का मुंह ही काट दिया। तो बालक कहता है कि मुझे देर हो गई ये सामान लाने में, तो उन्होंने मेरा मुंह काट दिया है। तो बड़ी मतलब उसको बड़ा गुस्सा है कि मेरे पति ने जो है इतना सुंदर बालक को जो है मुंह काट दिया। तो वो बालक बोला कि मैं तो जा रहा हूँ, मैं डरता हूँ उनसे, मैं जा रहा हूँ। तो सामान दे के चला गया। अब जब अर्जुनाचार्य आए, उनको कुछ भिक्षा तो मिली नहीं, तो और पत्नी जो है डांट रही है, बार बार डांट रही है कि तुम जो है कैसे निर्दयी हो, तुम कितने कठोर हो, एक छोटे से बालक, इतना सुंदर बालक, तुमने उसका जो है चाकू से उसका मुंह काट दिया। तो कहते हैं कौन सा बालक, मैं तो किसी बालक को नहीं जानता, मैंने किसी को नहीं चाकू से मारा है। तो कहते हैं कि वो आया था, उसने कहा कि मेरा मुंह काट दिया है, मैं उनका ही सेवक हूँ, अर्जुनाचार्य का ही सेवक हूँ, और ये सामान लाने में विलम्ब हो गया मुझे, तो उन्होंने मेरा मुंह काट दिया। तो वही बात थी। तो इस प्रकार से वो जो है अर्जुनाचार्य को फिर बहुत रोए प्रेम से। और फिर वहाँ पर वहाम्यहम हर जगह लिखा वहाम्यहम का मतलब कि वाहन करता हूँ। जैसे सिर में जैसे वाहन होता है ना, तो गरुड़ जी जो है विष्णु जी को जब अपने पीठ में धारण करते हैं तो वाहन कहलाते हैं, विष्णु के वाहन है ना। तो वहाम्यहम का मतलब कि भगवान स्वयं ही अपनी पीठ में रख के या अपने सिर में रख करके आपकी जो है पूर्ति करते हैं, आपको जो है देते हैं सामान, आवश्यकता पूरी करते हैं। तो अर्जुनाचार्य को, तो इस प्रकार के कई मतलब ऐसे घटनाएं हैं, और सच्ची घटनाएं, और इसी श्लोक पर है कि कोई जो है मतलब जो भक्त हैं वो इस श्लोक पर जो है विश्वास करके और भगवान से आशा करते हैं कि भगवान जो है पूर्ति करेंगे उनकी, है ना। और अगर कुछ मतलब ऐसी घटना हुई और उन्होंने इस श्लोक पर कुछ मतलब कटिंग कर दी, तो भगवान जो है मतलब इस तरह से आते हैं। तो यहाँ पर यही बताया गया है
कि अगर आप सकाम कर्म की लता का आश्रय लेकर के तो स्वर्ग अगर चले जाते हैं तो आप आपत्ति से मुक्त हो गए किसी प्रकार से, लेकिन वो फिर आपको फिर से आपत्ति में गिरना ही पड़ेगा। और स्वर्ग से आप नीचे गिरे तो अब जो है कोई गारंटी नहीं कि दोबारा स्वर्ग जाएंगे, और नरक में भी जा सकते हो। नरक का भी जो है रास्ता खुला हुआ है पूरा। तो बहुत इसमें खतरा है, सकाम कर्म में बहुत खतरा है ना। लेकिन अगर आप जो है कृष्ण की अनन्य भक्ति करते हैं तो कृष्ण जो है फिर रक्षा करेंगे, है ना। तो प्रभुपाद की भी रक्षा की। तो जब प्रभुपाद जहाज़ में बैठे हुए थे, पानी के जहाज़ में बैठे हुए थे और उनको दिल के 2 दौरे पड़ चुके थे, और अब जो है वो कृष्ण से सुरक्षा मांग रहे थे कि मेरी रक्षा करिए, तो भगवान कृष्ण प्रभुपाद के स्वप्न में आए और बोले तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और कृष्ण ने रक्षा की थी प्रभुपाद। Prabhuji, can I try to speak in Hindi here? हाँ Since you've been